सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, फाइनेंस यानी मनी से रिलेटेड। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को सिस्टम से रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाते हैं, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट की हेल्प से, जो हमारी एसेट और लायबिलिटी का कॉलम है, वहां से हमें पता लगता है कि वेयर वी आर स्टैंड, भी हम कहां स्टैंड करते हैं, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, एसेट ज्यादा है लायबिलिटी ज्यादा है। दूसरा लागत लेखांकन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, कितनी लगी गुड्स को बनाने में और जो बिजनेस के द्वारा सेवाएं दी गई, ठीक है, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, प्रेजेंट करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से कि हमें बिजनेस में फ्यूचर प्लानिंग और कंट्रोल कर सकें। फ्यूचर प्लानिंग किस चीज की, आगे क्या करना है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस तो पता लगेगा नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है। मान लो मुझे पिछले साल लॉस हो गया था, वहां से मुझे कमी पता लगी, अकाउंटिंग डाटा से मैंने चेक करा ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, तो अगली बार के लिए मैं जो प्लानिंग करूंगा सोच समझ के करूंगा और कंट्रोल करूंगा उस रिस्क को, उन चीजों को जिससे मुझे लॉस कम हो। जो पूरी तरह से खत्म होने वाले रिस्क है जो हमारे हाथ में है उसको पूरा खत्म करें, और जो आउट ऑफ कंट्रोल है उनके लिए भी प्रॉपर स्कीम बना के रखें। ये हमें कौन बताता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि इसका काम क्या है, प्रबंध करना यानी कि मैनेज करना। टैक्स अकाउंटिंग, जितना भी इनकम टैक्स है आपके ऊपर जीएसटी लगता है वो आपका इस अकाउंट के बेसिस पे ही लगता है, यहीं से पता लगता है कि कितना हमें इससे टैक्स लेना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हमारी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो हमें कौन सा अकाउंट बताता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर कैलकुलेशन करके देता है। ये काम आपका है, मान लो कोई बिजनेस है वो सोसाइटी के बीच में बनता है, अगर वो सोसाइटी के लिए वर्क नहीं करेगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसी तरह अकाउंटिंग की भी क्या क्या जिम्मेदारी है उसका खास ख्याल रखना। तो ये आपके सब फील्ड कह लो चाहे टाइप ऑफ अकाउंटिंग कह लो।